ग्राम पंचायत बिचपुरी पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपुतली, बहरोड। आज हमारी खास मुलाकात हुई समाज सेवी वीरेंद्र नंबरदार से, जो ग्राम पंचायत बिचपुरी के विकास और जनसेवा को लेकर अपनी मजबूत सोच रखते हैं तथा आगामी पंचायत चुनाव में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। वीरेंद्र नंबरदार का कहना है, राजनीति नहीं, समाज सेवा मेरा धर्म है। मेरा उद्देश्य पंचायत क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है। मैं हमेशा जनता के सुख दुख में सहभागी रहा हूं और आगे भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा करता रहूंगा। मेरी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। पंचायत में शिक्षा, स्वच्छता, पेयजल, सड़क, युवाओं के लिए खेल सुविधाएं और महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कार्य करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। यदि ग्राम पंचायत बिचपुरी की जनता मुझे अवसर देती है तो मैं पंचायत के विकास को नई दिशा देने का पूरा प्रयास करूंगा। जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षित, ईमानदार, कर्मठ वीरेंद्र नंबरदार, समाज सेवी, ग्राम पंचायत बिचपुरी पंचायत समिति नीमराणा, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान। पंचायती दुनिया, जनता की आवाज, पंचायतों के विकास की बात। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बिचपुरी, जो पंचायत समिति नीमराणा के अंतर्गत आती है और जिला कोटपुतली, बहरोड। यहाँ से चुनावी सरगर्मियां इस गांव के अंदर बड़ी तेज हैं। इस ग्राम पंचायत बिचपुरी के अंदर यहाँ के लोगों का कहना है कि मिशन 2026 आने वाला पंचायती राज चुनाव, जिसके अंदर वीरेंद्र जी ने ताल ठोकी है, वीरेंद्र जी नंबरदार। और यहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार जो सरपंच पद का ताज है वो वीरेंद्र जी के सर पे सजाएंगे। तो हमारी टीम भी इन्हीं मुद्दों को लेकर इनके पास पहुंची है कि गांव के अंदर जब इनका इतना माहौल है कि इस बार चुनावी प्रचार के अंदर और चुनाव के अंदर माहौल बना हुआ है, ग्राम पंचायत के अंदर हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हर जगह जनता के मुंह में एक ही आवाज है, एक ही मुद्दा है कि वीरेंद्र सरपंच का कार्यकाल देखना चाहते हैं, वीरेंद्र सरपंच को हम बनाना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र सरपंच की गांव के प्रति क्या सोच है, अगर जनता इनको मौका देती है तो। वीरेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद सर, आप हमारे से मुलाकात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। सबसे पहले तो जो आज पूरी बिचपुरी की जनता आपको देख रही है, नीमराणा की जनता देख रही है, वो जानना चाहेगी वीरेंद्र जी नंबरदार की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है पहली बार? राजनीति की शुरुआत मेरी यही है, यहीं से ही शुरुआत है जी। 2014 में मैंने चुनाव लड़े थे, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। मैंने 2020 का ड्रॉप किया, तो अब फिर मैंने ये सोचा कि भाई अब फिर गांव की जनता की, समाज की एक बार सेवा भाव करूंगा। जी वीरेंद्र जी, गांव के अंदर जब हम आते हैं, बड़े बुजुर्ग के ऊपर, किसान के ऊपर, माताओं बहनों के मुंह पे आपका ही नाम चल रहा है कि वीरेंद्र जी नंबरदार को इस बार सरपंच देखना चाहते हैं। गांव के अंदर इतना प्यार मिल रहा है, वीरेंद्र जी अपनी गांव की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखो, गांव की जनता मेरी बहुत अच्छी जनता है और बहुत अच्छे लोग होते हैं हमारे, और मैं उनको प्रति बहुत आभारी हूँ, ताकि वो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं। भाई वो मेरे स्वभाव से, मेरे कार्य से, मेरी बोलचाली के ढंग से या रहन सहन से, मतलब एकदम मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, गांव के अंदर समस्याएं खूब हैं। जिस पद के लिए आपने ताल ठोकी, गांव के लोगों का आपको सहयोग मिल रहा है, उस गांव के अंदर समस्याओं की कमी नहीं है। क्योंकि लोगों ने बताया कि सर हमारे 2 गांव आते हैं पंचायत के अंदर। मैं जानना चाहूंगा वीरेंद्र जी से दोनों गांव की स्थिति के बारे में। सबसे पहले बिचपुरी की मैं जनता की बात करूंगा, यहाँ के विकास कार्यों की बात करूंगा। यहाँ वीरेंद्र जी के क्षेत्र के अंदर शिक्षा का क्षेत्र किस प्रकार का है? शिक्षा का क्षेत्र हमारे यहाँ पे एक स्कूल है, और क्या नाम है, बड़ी स्कूल तो हमारे पीपली होती है। अब हमारे यहाँ माध्यमिक हमारे यहाँ भी हो गया, लेकिन वही है कि अब बच्चे तो भाई सरकारी स्कूल में जो आपको पता है जितने रहते हैं, बाकी अच्छे टीचर हैं हमारे यहाँ, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं स्कूल के। तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे गांव के बच्चों को भाई और अच्छी शिक्षा दें। गुरुजी और माता पिताओं को भी मैं ये अवगत करूंगा कि भाई आप बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजो, और ताकि कम खर्चा लगे, पढ़ाई अच्छी हो।
और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जो टीचर जो बनते हैं, इतना टफ एग्जाम पास करके आते हैं, और प्राइवेट के अंदर हमने देखा है कि 10वीं 12वीं पढ़े हुए बच्चे आज टीचर बन के घूम रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि रोजगार नहीं है तो वो भी कोई ना कोई रोजगार करेंगे। गांव के अंदर बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। बीचपुरी के अंदर अंधेरे के अंदर रात की बात करूं तो उसके बारे में क्या सोचते हैं वीरेंद्र जी? बहन बेटियों के लिए मेरा विचार है सीसीटीवी कैमरा लगवाना, और अपना क्या नाम है भाई उनके लिए, और ताकि यहाँ भी वो अपना जीवन यापन कर सके, आगे जाएं तो वहाँ भी अपना जीवन यापन अच्छी ढंग से कर सकें, अपना रोजगार खुद कर सकें। बीचपुरी के अंदर लाइब्रेरी है आपकी? लाइब्रेरी बनी है, अभी सांसद महोदय जी ने बनवाया है अभी, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो जल्दी स्टार्ट करवाने का मैं प्रयास करूंगा, सांसद साहब से मिलूंगा, और जो भी है बच्चों का अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, उनको अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित ढंग से मिले, ये प्रयास करें जी। और बात करूं सर, ग्राम पंचायत के अंदर और बहुत से मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए कोई खेल मैदान वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं? नहीं, अभी नहीं है। युवाओं के लिए खेल मैदान का हम करने का विचार है हमारा, और एक जिम वगैरह करने का, बच्चों का पार्क वगैरह इस तरह का, ये मेरा विचार है जी। अगर जनता मौका देती है तो? अगर जनता मौका देती है तो जी। और बात करें ग्राम पंचायत के अंदर, आज हमने देखा है काफी जगह लोगों से हम पूछते हैं कि जो भी आज तक सरपंच आया, किसी ने बजट को सार्वजनिक रूप से जनता के सामने नहीं रखा। अगर वीरेंद्र जी नंबरदार को मौका मिलता है तो क्या वीरेंद्र जी इस जो बजट प्रक्रिया है इसको जनता के सामने रख पाएंगे? हाँ, बिल्कुल रख पाएंगे। देखो, गवर्नमेंट का पैसा आता है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो सही जगह लगना चाहिए, सही तरीके से, सही ढंग से, और हर 3 महीने में ग्राम की ग्राम सभा करेंगे, ग्राम की चौपाल में पूरे गांव को इकट्ठा करके भाई क्या डिमांड है उनकी, क्या चाहिए, अब आगे अपने को क्या करना है मिलके, क्या नहीं करना है, किस वे पे जाना है अपने को, ये सारे मुद्दे हम रखेंगे जी। वीरेंद्र जी, एक चीज और अपन देख लेते हैं, गांव के अंदर क्या है, जब कोई सरपंच बनता है तो बड़े बुजुर्गों की अहमियत को नहीं समझता, बड़े बुजुर्गों को भूल जाता है। क्या वीरेंद्र जी की क्या सोच है बड़े बुजुर्गों के प्रति? देखो, बड़े बुजुर्ग तो हमारे आदर्श हैं, हम उनको साथ लेकर चलेंगे, और भाई उनके मार्गदर्शन से तो हम आगे बढ़े हैं जी, और आगे भी उनका मार्गदर्शक लेते रहेंगे। युवा और ये बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, इनका मार्गदर्शक लेंगे जी। तो वीरेंद्र जी, गांव के अंदर और भी बहुत समस्याएं हैं, लाइट, पानी, रोड की, तो आप किस नजर से देखते हैं गांव की समस्या को? देखो, रोड, लाइट और पानी का तो मुद्दा है, इसको हम और अच्छे बेहतर ढंग से करना चाह रहे हैं, और चाहेंगे अगर गांव मौका देता है तो। बाकी ये है कि भाई जैसे जल जीवन मिशन है, हर घर में नल, हर घर में पानी पहुंचना, हर घर में जाकर चेक करना, भाई पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, लाइट है नहीं है, स्ट्रीट लाइट तुम्हारी जलती है नहीं जलती है, क्या क्या है, रोड ठीक है नहीं है, नाली साफ है नहीं है, नालियां वगैरह साफ करवाना, गांव में ये मुद्दे होते हैं। और तो वीरेंद्र जी, गांव के अंदर देखा जाता है जो बीचपुरी ग्राम पंचायत है, इसमें कितने राजस्व गांव आते हैं? हमारे यहाँ 2 गांव हैं जी, फतेहपुरा और बीचपुरी। फतेहपुरा के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, फतेहपुरा की समस्या को किस नजर से देखते हैं? फतेहपुरा में क्या क्या समस्याएं हैं अभी? फतेहपुरा में पानी की समस्या, रोड लाइट की, और जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, ये मेरा डिसीजन रहेगा आगे कि मैं वहाँ भी अच्छी सुविधाएं दूं, वो भी मेरा गांव रहेगा, उसमें अच्छा रोड, लाइट, स्ट्रीट, नालियां वगैरह, पानी की सुविधाएं, यही रहेगा जी। हाँ जी। तो मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से गांव के लोगों का एक ये भी कहना है कि वीरेंद्र जी का पूरा कामकाज बाहर है, कहीं जीतने के बाद में ऐसा तो नहीं है वीरेंद्र जी बाहर रहने लग जाएंगे कहीं गुड़गांव साइड में? देखो जी, 30 साल मैं बाहर रह लिया, अब वो कहते हैं ना कि भाई 20 साल में तो फौजी भी रिटायरमेंट हो जाता है जी। तो मैं एज ए रिटायरमेंट एक सेवा भाव करने के लिए गांव बस्ती की मैं रिटायरमेंट हो चुका हूँ। वहाँ पे मेरा भाई संभालेगा, मेरा बेटा संभालेगा, और मेरा तो अब भाव ये है कि मैं गांव बस्ती की सेवा करूँ। क्या बात।
ऐसे कोई विचार नहीं है जो गांव से बाहर जाके रहे सरपंच पद पे आने के बाद में? इनका एक ही कहना है कि जो हमारे बड़े भाई साहब हैं वो संभालते हैं, बच्चे हैं वो संभाल लेंगे। राजनीति के साथ में हमारा मानना भी है कि बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस नहीं है तो राजनीति भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरह से ग्राम पंचायतों के खर्चे होते हैं आजकल, वो आप सबसे कोई चीजें छुपी हुई नहीं है। तो बात करें ग्राम पंचायत के अंदर और भी बहुत से मुद्दे हैं। अगर मिशन 2026 के अंदर जनता इनको मौका देती है तो वीरेंद्र जी के क्या क्या सपने हैं जिनको वीरेंद्र जी पूरा करना चाह रहे हो? वीरेंद्र जी क्या क्या सपने सजा के आए हैं? आज भी हम गांव के अंदर देखते हैं रोडों पे पानी घूमता है, इसके लिए क्या सोचे हैं? देखो जी, रोडों पे पानी घूमता है, इसका तो नालियों को अच्छा रिपेयर करवाएंगे भाई, लोगों को प्रेरित करेंगे भाई पानी कम वेस्ट करो, जो जरूरत है उतना ही करो, टूटियां बंद करो, व्यर्थ पानी न जाए नाली में। वीरेंद्र जी ऐसा तो नहीं होगा कि जीतने के बाद में किसी एक पार्टी का दामन पकड़ लें और उस पार्टी से चिपके रहें, दूसरी पार्टियों से फंड ही ना मांगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, पार्टी चाहे कोई भी हो, हमारा फर्ज रहेगा उनके पास जाकर भाई गांव में विकास कार्य करवाना, पैसे लाना, बजट लाना, ये अपना कार्य रहेगा, पार्टी चाहे कोई भी रहो। क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है। जिस तरह से वीरेंद्र जी का कहना है कि पार्टी चाहे कोई सी भी हो, हमारा तो एक ही काम है गांव का विकास करवाना, गांव को सबसे पहले प्राथमिकता देनी। वीरेंद्र जी, गांव का नेता बन के सेवा करने की इच्छा है या गांव का बेटा बन के सेवा करने की? गांव का नेता नहीं, गांव का बेटा बन के सेवा करने का मेरा संकल्प है जी। आशा और उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जैसे कि वीरेंद्र जी का कहना है कि गांव का बेटा बन के हम सेवा करेंगे, और मिशन 2026 के अंदर जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में आए हैं, तो वीरेंद्र जी जनता भी आपसे उम्मीद करती है कि इन मुद्दों के ऊपर आप खरा उतर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बुजुर्गों की पेंशन, ये और स्वास्थ्य के प्रति, ये सारा ही मेरी सोच है जी। अपने घर को तो हर आदमी अच्छा बना लेता है, मोक्ष धाम के बारे में क्या सोचे? अंतिम मंजिल तो वही है सबकी। बिल्कुल, मोक्ष धाम में भी काम हो रहा है और होगा, और जो बाकी काम है वो हम करवाएंगे जी, और सुविधाएं करवाएंगे, वहाँ पे पेड़ पौधे लगवाएंगे और अपना बढ़िया तरीके से अच्छा बनाएंगे उसको। लास्ट अंतिम यात्रा तो वही है अपनी। सही बात है। और कोई जैसे बैठने के लिए पीपल गट्टे वगैरह, कोई बस स्टैंड वगैरह गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था है कोई? ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी गांव। बैठने की चौपाल है गांव में, तो ये अभी आप आए थे वही तो है। जी जी जी, वही। अच्छा, और कोई अच्छी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है? नहीं, और कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जी। तो बाकी उस पे भी हम मनन करेंगे। क्या बात है। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो हम अगर आपके आके आने वाले 2 साल 3 साल बाद आके आपकी गांव की स्थिति देखेंगे तो कितना बदलाव कर पाएंगे आप? वो तो सर आप ही बताओगे मेरे को आकर। जी बिल्कुल, मैं नहीं बोलूंगा, वो तो काम बोलेगा मेरा। जी, ये होती है बात। मेरी जनता साथ रहेगी, जनता के साथ मैं रहूंगा। क्या बात है। इनके विचारों से पता लगता है कि गांव के लिए तो कुछ बहुत बड़ा सोच के आए हैं। आप सब जानते हैं किस तरह से व्यक्तित्व के धनी है, ग्राम पंचायत के प्रति सोच है, मिशन 2026 के अंदर सपने हैं। आशा और उम्मीद है कि ये निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। अगर जनता मौका देगी तो जनता जनार्दन है, और इनके भी सोच यही है गांव के अंदर एक ऐसा व्यवस्थाएं करनी कि ग्राम पंचायत की जनता और ग्राम पंचायत के लोग एक ही बात कहें, काश ऐसा सरपंच कंटिन्यू रहे। हम भी जानते हैं कि 5 साल के अंदर किसी नेता को नहीं परखा जाता, लेकिन अगर वीरेंद्र जी को मौका मिलता है तो जनता जनार्दन इस बार इनको अच्छे मतों से चुनेगी। जनता का एक ही दायित्व है कि एक ऐसा नेता लेके आए, एक ऐसा सरपंच लेके आए जो गांव की सेवा करे। वीरेंद्र जी, आपने भी 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने अपने को 2 हाथ दे रखे हैं, अपने को काम दे, हम कमा कर खाएं, और जो बजट आए वो पूरा हम ग्राम विकास कार्य में लगाएं। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी सोच है। वीरेंद्र जी, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन सुनील के साथ। खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे वीरेंद्र जी नंबरदार। कैसे लगे इनके विचार, अपनी राय जरूर देना, और इस इंटरव्यू को सेव भी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में जब ये जीतते हैं तो जनता ये इंटरव्यू इनको जरूर दिखाना, सर आपने इन मुद्दों को लेकर बात करी थी, इन मुद्दों के ऊपर खरा उतरने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।